करोगे। युवराज भी काम कर रहा है, राहुल द्रविड़ भी काम कर रहा है, सचिन काम कर रहा है और अपना वीरू काम कर रहा है। सब लोगों ने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कुछ दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये जितने भी प्लेयर है कमेंट्री कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इनको क्या लेना अपने देश से। ये बकवास की बात है कि ये हमारा वतन, हमारा सरजमी, बकवास, झूठ। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा है ही नहीं जो उनकी टीम बना सके। मैंने कहीं बोल दिया था जी मुझे 2 टीम मैं बना देता हूँ और यहाँ लाला लाला वहाँ पे अपनी आएंगे मुंह काला करेंगे। मैं कहा मैंने मैसेज भेजा था उनको, मैं कहा शेरों के मुंह काले नहीं किया करते, शेर खा जाते। पाकिस्तान वालों को ना तो उनके पास कोई ट्रेनर है, ना उनके पास कोई कोच है। जितने भी प्लेयर हैं वो आधी पंजाबी बोलते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं, आधी उर्दू बोलते हैं। मुझे तो उनकी बात समझ में नहीं आती। करो इतनी जाके टेलीविजन पे बोलते हो, अपने देश की पैंट उतारते हो। मैंने तो किसी हिंदुस्तानी को नहीं देखा। मैं तो कभी अपने प्लेयरों के खिलाफ नहीं बोलता, अपने देश के खिलाफ नहीं बोलता, ना ही सुनता हूँ। मजाक खेलने का तभी आता है जब कुश्ती में दोनों पहलवान बराबर हों। 10 तुम्हारे लगे, 10 मेरे लगे, है तो मैं तुम्हें गिराऊं, तुम मुझे गिराओ, तब तो मजा है। ये क्या हुआ कि एक हाथी है, उसने ठुड्डा मारा जी, वो हो गया एक बेचारा हिरन उड़ के। इसका कोई फायदा नहीं है। तो रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान जो है वो बेचारा क्या करे, वो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के खिलाड़ी आईपीएल जब से हिंदुस्तान में आई है, खिलाड़ी बहुत बड़े बन गए हैं। क्यों बन गए? पैसा मिलेगा। जहां पैसा है, जहां अच्छी बात है, पैसा होना चाहिए, क्यों नहीं। खिलाड़ियों को पैसा मिलना चाहिए, आप चैनल वालों को भी पैसे मिलने चाहिए, आपके बॉस खा जाते हैं सारा कुछ। तो वो पैसा जहां है वहां प्रफुल्लित होगी चीज। पाकिस्तान वालों को ना तो उनके पास कोई ट्रेनर है, ना उनके पास कोई कोच है। जितने भी प्लेयर हैं वो आधी पंजाबी बोलते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं, आधी उर्दू बोलते हैं। मुझे तो उनकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन उनको मैंने पिछली बार बोला था, तो मेरी डायरेक्ट कन्वर्सेशन कराना कभी इनसे बिठा के। चैनल वालों को भी, एडिटर को बोला, बॉस को, कि मुझे बिठाओ सारे क्रिकेटर, मैं भी बीच में बैठना चाहता हूँ, कोई सवाल हम भी पूछेंगे, फिर तुम उसका जवाब देना है। तो छितरो छितर भी हो जाएंगे, कोई कहने पाकिस्तान के प्लेयर है। पर मैं उनको उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपनी टीम के लिए क्या किया अभी तक? क्या किया तुमने? तुम मैनेजर बने, कोच बने, तुम्हारी टीम पाकिस्तान की मैं वो बात कर रहा हूँ, क्यों ऐसा करते हो? तुम अपनी क्रिकेट प्रफुल्लित करो। इतनी जाके टेलीविजन पे बोलते हो, अपने देश की पैंट उतारते हो। मैंने तो किसी हिंदुस्तानी को नहीं देखा। मैं तो कभी अपने प्लेयरों के खिलाफ नहीं बोलता, अपने देश के खिलाफ नहीं बोलता, ना ही सुनता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस सरजमी पे रह रहा हूँ, उस सरजमी में मुझे मेहनत करके प्लेयरों को बनाना है। अभी आपके सामने क्या हो रहा है, सुबह का भीजा हूँ मैं, पर मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ कि ये जो 2 बच्चे हैं ये बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। मेरा एक फर्ज बनता है, मेरी एक ड्यूटी है। तो जब आप इस तरह से काम करोगे, युवराज भी काम कर रहा है, राहुल द्रविड़ भी काम कर रहा है, सचिन काम कर रहा है और अपना वीरू काम कर रहा है। सब लोगों ने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कुछ दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये जितने भी प्लेयर है कमेंट्री कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इनको क्या लेना अपने देश से। ये बकवास की बात है कि जी हमारा वतन, हमारा सरजमी, बकवास, झूठ। सरजमी हमारी है इस देश की, हम इस सरजमी के लिए काम कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मेरी किसी से कोई मेरे साथ मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, ये बुलाते हैं यूटी वाले, मुझे नहीं बुलाते, तो मैं क्या कोई परवाह करता हूँ? मैं अपना कर्म कर रहा हूँ ना, अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सरकार से पैसा चाहिए, ना ओहदा चाहिए, पर मैं काम कर रहा हूँ। कल को हम 5 प्लेयर और खड़े करूंगा, यूवी खड़ा करेगा, राहुल द्रविड़ खड़ा करेगा। इसलिए हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर है हमारे पास। आपने शुभमन गिल की बात करी, अभिषेक की बात करी, दोनों की किसने बनाए? युवराज सिंह की देन है। युवराज सिंह किसकी देन है? क्रिकेट की देन है, देश की देन है ना, भगवान की देन है, खुदा की देन है, गुरुओं की देन है। तो इसी तरह पाकिस्तान के पास कोई ऐसा है ही नहीं जो उनकी टीम बना सके। मैंने कहीं बोल दिया था जी मुझे 2 टीम मैं बना देता हूँ और यहाँ लाला लाला वहाँ पे अपनी आएंगे मुंह काला करेंगे। मैं कहा मैंने मैसेज भेजा था उनको, मैं कहा शेरों के मुंह काले नहीं किया करते, शेर खा जाते होते सारा। मैं बात ठीक करी थी। कोई भी हो, कोई भी, मुझे कनाडा वाले बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बुलाते हैं, सब लोग बुला रहे हैं कि जी सर आप हमारे आओ। मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कमिटेड हूँ। यूए वाले में 10 बार मैसेज आ गया। मैं कहा नहीं भाई, मैं पैसा कमाना नहीं चाह रहा, मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो पाकिस्तान की टीम के साथ हिंदुस्तान का कोई मैच नहीं है सर, हो भी नहीं सकता। क्योंकि जिस पायदान पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पायदान ये माटी है, और जहां पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो आसमान है। अब आसमान और जमीन का कभी मेल हुआ है? नहीं हो सकता।
क्यों है? क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ बोलते हैं, वो अपने प्लेयरों को गालियां दे सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे अपने प्लेयर के लिए। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। योगराज सिंह जैसे इंसान अपने देशवासियों के लिए, देश के लिए, प्लेयरों के लिए, फकीरों के लिए कभी नहीं बोलते। वो उनसे अपने गले में लगा के माँ बाप समझ के उन बच्चों को प्रफुल्लित करते। ये फर्क है। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि वो चीज क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई तक। मैं हैरान इस बात पे हूं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। यार ये इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, मुझे तो उनकी बात ही नहीं समझ आती। हाँ जी, वसीम अकरम जी कहानी सुना रहे जी, मैंने बाउंसर मारा जी, फिर रिचर्ड मेरे को गाली देने लगा, लड़ने आ गया, मारने आ गया, मैंने इमरान को बोला मुझे बचा लो। हाँ जी, तो वो कहता कम है किल यू। ये क्या है, ये क्या बातें कर सुना रहे हो आप? जाओ ना, हम गए थे, हमारे लिए करते नहीं। क्योंकि आप जिंदगी में क्रिकेट खेलने से लिया है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, देना आना चाहिए। उसके पास, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये फ्लड आया, सारा पाकिस्तान डूब गया, पंजाब भी आपने डूब लिया, क्या करें? मुझे बताओ, जिस देश के पास जिंदगी में अपनों के लिए टाइम नहीं है, अपनों के लिए नहीं है, वो किस चीज में प्रफुल्लित हो गए? इतनी उनकी बड़ी टीम है, इतने बड़े वो डीएनए है, लेकिन उनको बनाने वाला कोई नहीं है। तो मेरा मतलब है, मजा खेलने का तभी आता है जब कुश्ती में दोनों पहलवान बराबर हों, 10 तुम्हारे लगे 10 मेरे लगे हैं, तो मैं तुम्हें गिराऊं तुम मुझे गिराओ, तब तो मजा है। ये क्या हुआ कि एक हाथी है, उसने ठुड्डा मारा जी, वो हो गया एक बेचारा हिरन उड़ के, क्या इसका कोई फायदा नहीं है। सो आई थिंक पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए अपनी टीम और अपना अवाम। वो डेवलप तभी होगा जब आप ये धर्मों कांडों से बाहर निकलेंगे। हमारे देश का भी यही हाल है, हम भी धर्मों कांडों में फंसे हुए हैं। हमने सत्यानाश क्रिकेट का नहीं, गेम का नहीं, अपनी जिंदगी का भी मार दिया है। सो आई थिंक खेलो। अच्छा, अब क्यों खेल रहे हैं, मेरा सवाल है, क्यों? अब क्या हो गया? पहले मना कर दिया, अब खेल रहे हो, क्या बात है? क्योंकि आप लोग जिंदगी में हर चीज को एक तमाशा बना दिया है, और तमाशा उसे पसंद नहीं है। बड़ी जल्दी होने वाला 70-70 फुट पानी आने वाला है इस धरती पे, पता लगे कौन कहाँ चला गया। ठीक है, सर्वनाश होने वाला है। क्यों ऐसा करते हो? आज भी टाइम है, मिलके चलो, खेलो। मैं तो बीसीसीआई पे हैरान हूँ, कितनी जल्दी ये प्रेशर के नीचे आते हैं सरकार के। सरकार इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतना वो उसके बाद बैत चल रही है कि वो किसी की परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं ऑपरेशन रही 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 बात क्रिकेट की बात कर रहे हैं, संदूर को छोड़ो। अब आप खेलने जा रहे हो, खेलो, ऐसे खेलो ताकि दुनिया को ये ना पता लगे कि आप दुश्मन हो। ये जो दुश्मनी है, इसको थोड़ा कम करो, थोड़ा प्यार की बात करो, प्यार की भाषा समझो। आई थिंक प्यार से सब कुछ होता है। हम सब एक खुदा की देन है, क्यों हम इन बातों में पड़ते हैं? हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत ताकतवर हैं। पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश या और ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला हो सकता है चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो जब बहुत ताकतवर इंसान हो ना, वो जो उससे बहुत कमज़ोर हो उसको सहारा देता है, उसको और नीचे नहीं फेंकता। अगर पाकिस्तान डूब गया, ख़त्म हो गया, फिर क्या करेंगे? उसका इफेक्ट तो हमारे भी पड़ेगा ना। सो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खेल को, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने पोलिटिकल सिस्टम में बंद कर दो। आपके प्रेसिडेंट, आपके जी पॉलिटिशियंस हैं, बोर्ड में जितने सदस्य हैं वो पॉलिटिशियन हैं। अरे आपको क्रिकेट की एबीसी आती नहीं, क्या कर रहे हो आप? क्रिकेटरों की बॉडी क्रिकेटर के पास होनी चाहिए, क्रिकेटरों के पास होनी चाहिए, तभी प्रफुल्लित होगी। कुल मिला के आपको लगता है कि कल आराम से इंडिया जीत जाएगा? और आराम से, कोई मैच ही नहीं है। हारने को तो अब हम बांग्लादेश से भी हार गए थे, 3-4 बार हारे ना। बात हार जीत की नहीं है, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग लास्टिंग की बात करता हूँ। हमारे प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये जो अभी नया कप्तान है, क्या नाम है इसका? नहीं, शुभमन नहीं, अभी जो सूर्य कुमार यादव है, फिर सुरेश अय्यर है, शुभमन गिल है, अभिषेक आपके पास आया है, वो देखो बच्चा तैयार किया है। सो आई थिंक ऐसे ही जैसे हम सोचते हैं अपने प्लेयरों के बारे में, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। फिर जब बराबर का खेल होगा, जब पहले वसीम अकरम, इमरान वगैरह थे, अब इमरान खान एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इन सब को लेके आए, कहाँ कहाँ से लेके आए ये, है ना? तो गरीबी में जूझ रहे थे सारे, पर फिर भी उनको खिलाड़ी समझ के खिलाया, तो
पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। सो आई थिंक इमरान खान जैसी सोच होनी चाहिए पाकिस्तान में, तभी बात बन सकती है। क्या ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्रिकेट का तो नहीं है, क्रिकेट का नहीं, वो है इंटरेस्ट तो ये है कि तुम मेरे दुश्मन हो। ये इंटरेस्ट। ये आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हम स्टेडियम में बैठे हैं एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे हैं? नहीं नहीं।